हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 10वां अध्याय श्लोक नंबर 21। हस्तिनापुर के नारियों की प्रार्थना, गुरु नारियों की प्रार्थना। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में बहुत दिन रह रहे थे। पहले कुंती महारानी ने रिक्वेस्ट किया कि आप रहिए कुछ दिन। युधिष्ठिर महाराज ने रोका। बहुत दिन रोका रोकी हुआ। लास्ट में भगवान अभी निकल रहे हैं। निकलने के समय कितने दिन में आएगी? पड़ा। सामान डाल म्यूट करके रखिए, क्यों बेचना है? इतना बोलने के बाद इंसान की तरह है। भगवान आ रहा है। भगवान द्वारका से निकले, हस्तिनापुर से द्वारका जाने, और निकलने के समय महाराज युधिष्ठिर ने सबके साथ भगवान ने जो इंटरेक्शन किया उसका वर्णन। बड़ा प्रोसेशन से भगवान आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ पंच पांडव सब लोग उनको घेरे हुए हैं। उद्धव है, सात्यकी है। सबके आंखों में आंसू आ रहा है क्योंकि भगवान बहुत दिन के बाद चले जा रहे हैं, तो दुख हो रहा है। गुरु नारियां जो अपने अपने महल के ऊपर चढ़ गई थी भगवान को देखने के लिए। हम लोग ने पिछले श्लोक में चर्चा किया कि एक लज्जा, साइनेस बोल के एक चीज होती है जो वैदिक युग में बहुत प्रचलित थी। स्त्रियां जनरली लज्जा में रहती थी, पर्दे में रहती थी। इसलिए वो लोग डायरेक्ट रोड के ऊपर आके भगवान को देख नहीं पाती है। दूसरी प्रजाएं देख पा रही, लेकिन गुरु नारियां नहीं देख पा रही। वो लोग अपने महल के ऊपर चढ़ के देख रही है भगवान। महल के ऊपर चढ़ के, जैसे महल का बालकनी में अथवा छत के ऊपर। बालकनी में खड़े महिलाएं देख रही या छत के ऊपर से भगवान को देख रही। ये एक पॉइंट हम लोग डिस्कस की। अभी वो लोग आपस में जो चर्चा की उसका सुखदेव गोस्वामी ने उसको उठा लिया। कैमरा को वहां, एक्टिविटी तो बहुत कुछ हो रही है, लेकिन कैमरामैन कहाँ जाएगा, किसको रिकॉर्डिंग करेगा, वो तो कैमरामैन के ऊपर ही है ना। शादी में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कैमरा किसके ऊपर फोकस रखना है, ये तो उसके ऊपर ही है। तो सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट कहाँ कैमरा को लगे, गुरु नारियों के ऊपर। उनकी बातचीत बहुत मधुर है और सुनने लायक है। वो बातचीत हम लोग अभी सुनेंगे। गुरु नारियां क्या बातें कर रहे हैं। वे किलायं पुरुष पुरातनो य एकदा य एक आश्रित अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलिता सुप्त शक्तिषु सवे किलायं पुरुष पुरातनो य एक आश्रित अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलिता शक्तिषु। मोहन व्रजराज मोहन। हम तत्सत। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वो
जो आदि परमेश्वर है, प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वह परमेश्वर है, ये तब सभी जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। हाँ, नारियों ने अलग अलग झरोखे में नारियां अलग अलग जगह बातें कर रही है। मतलब ये सब बातें एक ही कोई नारी बात नहीं कर रही है, वह एक ग्रुप नहीं बात कर रहा है। जगह जगह झुंडों में नारियां अपने अपने घरों के ऊपर है। तो सुखदेव गोस्वामी उसको सीक्वेंस में लाने का काम व्यासदेव जी का है, सुखदेव गोस्वामी का है। कौन सी सीक्वेंस में उस श्लोकों को बोला, अथवा ऐसा ही सीक्वेंस भी मान लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। इस सीक्वेंस में प्रार्थना हुई। सबसे पहले बोले कि यही वो भगवान है जो सृष्टि के पहले विद्यमान थे। यहाँ से स्टार्ट हुआ उनका, प्रार्थना शुरू हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह से सेटिंग किया कि ये जो समग्र विश्व हम देख रहे हैं, ये विश्व जब नहीं था तो ये थी। वहां से स्टार्ट हो। चतुश्लोकी भागवतम का पहला श्लोक क्या है, आप लोग को याद होगा ना, अहम एवासम एवाग्रे, मैं ही सृष्टि के पहले विद्यमान था। और चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक है, अहम सर्वस्व प्रभवो, सृष्टि के पहले मैं ही था, मैंने सृष्टि की। यहाँ से इनका प्रार्थना शुरू हुआ कि यही वो है अग्रे आसित। भगवान भी कहते हैं अहम अग्रे आसित, और देवियां भी कह रही है हम अग्रे आसित। वो अग्र आसित मतलब सृष्टि के पहले यही एकमात्र पुरुष विद्यमान थे। तो क्वेश्चन होता है कि सृष्टि कहाँ थी और बाकी सब लोग कहाँ थे। जब सृष्टि के पहले वही थे तो बाकी सब लोग कहाँ थे, बहुत बड़ा प्रश्न है। बोले हाँ, सुप्त शक्ति सु, उन्हीं के अंदर सब विलीन थे जीवात्मा, उनके अंदर ही जीवात्मा थे। और तीन गुण तब नहीं थे, तीन गुणों के पहले, तीन गुणों की सृष्टि के पहले भगवान थे। सारी शक्तियां भगवान की सोई हुई थी, सुप्त शक्ति, भगवान की शक्तियां सोई हुई थी, मतलब अव्यक्त रूप में थी, जो दिखाई नहीं पड़ने सीड फॉर्म में थी। और भगवान उन शक्तियों को जगाया, उठाया। ये एक तरह का सुप्त शक्ति का एक उपमा है इस तरह से। तो प्रभुपाद जी में कहते हैं दो प्रकार का प्रलय होता है, दो प्रकार का प्रलय होता है। एक प्रश्न भी है, आप लोग वो अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक प्रलय है ब्रह्मा जी के दिन के अंत में। कितना बड़ा दिन है, तो प्रभुपाद जी ने नंबर दिया है। इस नंबर को याद रखने का इजी, मतलब कभी कभी इतना जीरो होता है कि लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, क्या बोलने। तो इसका है 432 करोड़। ठीक है, क्योंकि 7 जीरो है, 7 जीरो से 1 करोड़ बनता है। ये 432 के आगे 7 जीरो है, इसलिए 432 करोड़ साल, सोलर ईयर। 16 ईयर में संवत्सर, सूर्य का जो वर्ष है, सूर्य देव का एक चक्कर मारने का पृथ्वी को, वो जो समय उसको सोलर ईयर कहते हैं, नहीं उसको एक दिन होता है। हाँ, लेकिन सूर्य उत्तरार्ध से दक्षिणार्ध में जितना समय जाने में लगता है वो एक सोलर ईयर कहलाता है। तो वो सोलर ईयर जो हमारा है पृथ्वी का, ऐसा 432 करोड़ सोलर ईयर ब्रह्मा का एक दिन हुआ। तो उसके बाद एक प्रलय होता है, उसको आंशिक प्रलय कहते हैं। और जब ऐसे ही ब्रह्मा जी का 365 डे हो जाने से एक वर्ष होता है ब्रह्मा जी का, और ऐसे 100 ईयर ब्रह्मा जी का हो जाने से ये ब्रह्मा जी का लाइफ भी खत्म हो जाता है और यूनिवर्स का भी लाइफ खत्म हो जाता है एक साथ। तो यूनिवर्स का प्रलय हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता है। तो वो भी एक प्रलय है, उसको प्रलय कहते हैं, महाप्रलय या आंशिक प्रलय, महाप्रलय।
ओके, तो दो प्रलय का वर्णन क्लियर होना होगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे कि दोनों प्रकार के प्रलय में आ, इस जगत को, मटेरियल एनर्जी, भौतिक प्रकृति को महत्त्व कहा जाता है, और जीवात्मा को तटस्था शक्ति कहा जाता है। तटस्था शक्ति और भौतिक प्रकृति, महत्त्व, दोनों अपनी सुप्त अवस्था में रहती है। तो जीवात्माएं कहाँ रहती है? द लिविंग बीइंग्स रिमेन अस्लीप विद इन द बॉडी ऑफ द लॉर्ड। जीवात्माएं भगवान के शरीर के अंदर सुप्त अवस्था में रहती है। इन अनदर क्रिएशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड टिल द अनदर क्रिएशन, दूसरा सृष्टि नहीं होने तक जीवात्माएं भगवान के शरीर में सोई रहती हैं। दैट इज द वे ऑफ क्रिएशन, यही भगवान की सृष्टि का नियम है। तो प्रभुपाद आगे क्लेरिफाई करते हैं, दिस मर्जिंग ऑफ लिविंग बीइंग्स इनटू द बॉडी ऑफ महाविष्णु टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली। ओके, ऑटोमेटिकली क्यों बोल रहे हैं? कोई इसको बता सकते हैं? भगवान क्यों, प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं ऑटोमेटिकली होता है? आत्मा का भगवान में मर्ज होना ऑटोमेटिकली होता है। व्हाई ऑटोमेटिक वर्ड इज देयर? सार्थक इसके तो प्रभु जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो मुक्ति नहीं पा रहे हैं, वो बेसिकली एक टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के सस्पेंडेड हो जा रहे हैं, एक्टिविटी सस्पेंड हो रही है, यहाँ उनको कोई मुक्ति नहीं मिल रही है। तो ये ओके बेसिकली पार्ट ऑफ क्रिएशन है, साइकिल है। ओके, ऑटोमेटिक इसलिए बोल रहे हैं कि वो जीवात्मा ने कोई साधना नहीं की है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कोई परिश्रम नहीं किया, कोई ज्ञानियों का पालन नहीं किया है। सब जीवात्मा को होलसेल ऑटोमेटिक भगवान के अंदर चले गए। कोई साधना के बल से मुक्ति के हिसाब से नहीं जा रहे हैं। इट इज नॉट मुक्ति, लिबरेशन नहीं है। नेक्स्ट, बट दैट डज नॉट मीन द इंडिविजुअल लिविंग बीइंग इज लूजेस हिज आइडेंटिटी। तो आत्मा अपना अस्तित्व को खोता नहीं है जब विलीन होता है तो महाविष्णु के अंदर, खोते नहीं, अस्तित्व को नहीं खोते हैं। आइडेंटिटी इज देयर एज सुन एज देयर इज नेक्स्ट क्रिएशन by the supreme will of the Lord, the sleeping inactive living beings are again let loose to begin their activities in the continuation of past different spheres of life. Let loose शब्द है, बहुत अच्छा है। हाँ, प्रभुपाद बोले कि जीवात्माओं को छोड़ दिया जाता है वापस। तो लेट, नींद से जैसे कोई उठता है वापस पिछले दिन का काम शुरू करता है, ऐसे जीवात्मा जब प्रकृति सृष्टि शुरू होती है तो सब जीवात्मा जहां पर पहले पहले उनका कार्य स्थगित हुआ था वहां से शुरू होगा। तो लेट लूज शब्द अच्छा है। इसका मतलब जैसे आप गाय को व घोड़े बकरी को बांध के रख दिया रात को, उसमें बाड़े में बंद करके रख दिया है, और गाय बकरी अपेक्षा करते रहते कब वो आएगा किसान, और गाय चरावना कब छोड़ेगा कब छोड़ेगा। सब गेट के पास खड़े रहते हैं, जैसे ही खोला दौड़ के भागने लगते हैं। इसको कहते हैं लेट लूज। तो इसी प्रकार जीवात्मा है, महाविष्णु के पेट के अंदर गुदगुद गुदगुद करती रहती है सुबह उठने। जैसे ही सृष्टि शुरू होता है सब जीवात्माएं उनके पेट को फाड़ के निकलती है। और कमल का फूल खिलता है, और फिर सब जीवात्माएं अपने भौतिक शरीरों में आकर के अपना काम शुरू कर देती। तो ये है लेट लूज शब्द प्रभुपाद ने यूज किया उसका। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। আমি একটা জিনিস জানতে চাইছি, ওই ব্রহ্মা যখন নিদ্রা যান, সে নিদ্রা কি 12 ঘন্টা এবং সেটা কি हाँ এক কল্প? हाँ, 12 घंटा एक कल्प समान। ওকে। আর তাহলে दिने তার दिनेर जो समय अतोटाई समय रात्रि समय सेम टाइम। এই যে আংশিক প্রলয়, এক প্রকার প্রলয়, পূর্ণ প্রলয়, এই এক প্রকার প্রলয়টা কিভাবে? আর পূর্ণ প্রলয়টা তো গোটা ব্রহ্মাণ্ড, তাহলে কি ব্রহ্মলোক বাদ যাবে?
हरि बोल। आंशिक प्रलय, हाँ आंशिक प्रलय मध्ये आ, आ, আংশিক প্রলয় মধ্যে এটা আমি আবার দেখবো, আমার যতটা মনে আছে খালি ভূলোক, ভূগর্ভলোক, স্বর্গলোক এই তিনটা লোক ডুবে যাচ্ছে, আর উপরের ঊর্ধ্ব লোকগুলো ডুবছে না জলের মধ্যে। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा भी था। ये जो भगवान के अंदर में जो प्रवेश करे जीवात्मा, ये गर्भोदकशाही विष्णु के लिए बोल रहे हैं कि क्षीरोदकशाही विष्णु के लिए बोल रहे हैं? गर्भदोक्षाई विष्णु, क्योंकि गर्भदोक्षाई के पेट से निकलता है कमल फूल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गर्भदोक्षाई के पेट में जाते हैं। दोनों ही प्रलय में, आंशिक और महाप्रलय दोनों में ही? महाप्रलय में मुझे नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्स का विनाश हो गया ना, हम्म। तो फिर वो महाविष्णु के अंदर जाना पड़ेगा, पाणुदक्षाई विष्णु में, क्योंकि ये ब्रह्मांड खत्म हो गया तो गर्भदोक्षाई विष्णु रहेंगे नहीं। हम्म? तो ये थोड़ा डिफरेंस हो गया, तो इसका मतलब आंशिक प्रलय में आ, इसको थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन है, हाँ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आंशिक प्रलय मतलब डे ऑफ द ब्रह्मा, तो डे ऑफ द ब्रह्मा अगर खाली तीनों प्लैनेट सिस्टम, मेरे को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, और ऊपर के प्लैनेट अगर अभी भी हैं तो फिर तो फिर ठीक है, यहाँ की जो जीवात्मा है वो तो भगवान के पेट में चले जाएंगे, है ना, यहाँ की जो जीवात्मा। लेकिन ब्रह्मलोक और ये सब उसमें नारद मुनि का जो हम लोग पढ़े थे जीवन चरित्र, उसमें नारद मुनि बोल रहे थे कि जैसे ही ब्रह्मा का दिन खत्म होता है हम लोग सब भगवान के अंदर चले सोने के लिए। हाँ, ये लोग सोने के लिए ये लोग भी चले जाते हैं भगवान के पेट में, ऐसे नारद मुनि ने बताया। फिर ब्रह्मा का दिन होता है तो हम लोग सब बाहर निकलते हैं। ये तो टेक्निकली डिटेल नहीं पता है कैसे होता है प्रोसेस, लेकिन ये आइडिया थोड़ा बहुत। एक तो नारद मुनि का जीवन का लास्ट वाला श्लोक में देखिएगा रेफरेंस, और ये वाला दोनों मिला के समझना पड़ेगा। और दूसरा प्रलय का वर्णन 12वें स्कंद में है, 3 प्रकार का प्रलय, वो भी देखने से आइडिया लग गया कितना प्रलय कहाँ कहाँ होता है, 12वें स्कंद में है। तीनों को मिलाना पड़ेगा तब आइडिया क्लियर होगा। मैं भी देख लूंगा, देख के बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात श्योर है कि जीवात्मा भगवान के साथ विलीन नहीं हो रही है, उनका अस्तित्व बना रहता है, मतलब ये मुक्ति नहीं है, लिबरेशन नहीं है। प्रभुपाद कहते सुप्तोत्थित न्याय, सुप्तोत्थित न्याय तात्पर्य में प्रभुपाद मतलब नींद से कोई जैसे जगता है ऐसी जीवात्माएं जगती है जब उनको दोबारा सृष्टि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते तो मैंने भी लेट लूज का भी लूज मतलब हो गया खोलना, जैसे गायों को व बकरी को बांध के रखते हैं सिकल से, बांध के रखते हैं तो वो टाइट है, और जब खोल दिया तो लूज हो गया, खोल दिया फिर वो लोग भागते हैं, ऐसे ही जीवात्मा को बांध के रखा गया प्रलय में, फिर खोल दिया गया। ठीक है सर, नेक्स्ट तो यहाँ पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं है, लिखा नहीं, कोई नित्यबद्ध और नित्य, सॉरी 2 प्रकार का प्रलय का वर्णन, ये वे क्वेश्चन है इधर। प्रभुपा जी बोले कि जो लेडीज डिस्क्राइब करे उनको ये तत्व कैसे पता चला, वो लोग किसी से सुने होंगे, तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उन्होंने व्यास देव से सुना था कि कृष्ण ही सृष्टि करता है। सैव भूयो निजवर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं सुसृक्षतिम् अनामरूतारूपात्मनिरूपनामनि विदित्समानो सुषाद शास्त्रकृत। पढ़िए कंटिन्यू। हरे कृष्ण। तब श्री भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। भौतिक प्रकृति उनकी ही शक्ति से पुनः सृष्टि करने हेतु सक्षम होती है।
तो भगवान मतलब सृष्टि के पहले वेद थे, वो पहले श्लोक में बताया गया। प्रलय, पिछले काल में जो प्रलय हुआ उसका वर्णन था, अभी सृष्टि का वर्णन हो रहा है। तो भगवान ने जीवात्मा को प्रकृति के गर्भ में निक्षेप किया। प्रकृति के गर्भ में भगवान ने जीवात्माओं को डाला। स्वजीव मायाम प्रकृतिम सुसृक्षतिम, जीवात्माओं को निक्षेप किया प्रकृति के गर्भ में। स्वजीव माया प्रकृति सुसृक्षति, जो प्रकृति सृष्टि करने वाली है, सृष्टि करने की इच्छा हो रही थी, सृष्टि का समय आ गया। जैसे हम लोग जमीन फर्टाइल होती है तब किसान क्या करता है, बीज बोता है। इसी प्रकार जब प्रकृति सृष्टि करने के योग्य बन गई तब भगवान ने जीवात्माओं को उसमें निक्षेप किया। स्वजीव मायाम प्रकृतिम सुसृक्षतिम अनात्मा रूपात्मनि रूप नामनि। इससे क्या हुआ, जो जीवात्माओं को नाम और रूप नहीं था उनको नाम रूप मिला। क्योंकि जीवात्मा जो चिन्मय है उसका भौतिक रूप और भौतिक नाम नहीं था। तो जैसे जीवात्माएं प्रकृति में डाली गई तो उनको शेप मिला, तो घोड़े का शेप था उनको घोड़ा बोला गया। जिनका घोड़ा नाम है उनका घोड़े का शेप मिल गया। का नाम ऊंट है उसका ऊंट का शेप मिला। कोई हाथी बना दो हाथी का शेप मिला, और हाथी तो नाम और रूप। तो नाम रूप जीवात्मा का पहले नहीं था। घोड़ा बकरी गाय भैंस ये कुछ नाम नहीं था और ऐसे रूप भी नहीं थे, सब आत्मा एक जैसी है। लेकिन प्रकृति में आने के बाद अलग अलग फॉर्म्स एंड नेम्स आर क्रिएटेड। अनाम रूपात्मनि रूप नामनि, नाम रूप हीनों को नाम रूप दिया गया। ये जीवात्मा को ये चाहिए ना, शरीर चाहिए और नाम चाहिए, तभी तो आगे वो भोग करेंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, पढ़िए पहला पहला पैराग्राफ तात्पर्य का। तात्पर्य। सभी जीव से भगवान के अंश है। वे दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य पद। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव है और वे श्री भगवान के दिव्य धाम में, जो दृश्य जगत से परे हैं, दिव्य प्रेम में सेवा के आदान प्रदान में नित्य मग्न रहते हैं। लेकिन नित्य बद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों का कार्यभार बहिरंगी शक्ति माया पर रहता है कि वो परम पिता के प्रति उनकी विद्रोह मनोवृत्ति को सुधारे। नित्यबद्ध ये सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध उनके अंश के रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस प्रकार वे सुखी बनने हेतु भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे इन योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजना एक निश्चित समय के पश्चात नष्ट हो जाती है। ओके, ठीक है। तो बद्ध जीव नित्य बद्ध नित्य मुक्त। तो नित्य मुक्त भगवान के धाम में वैकुंठ और गोलोक में हमेशा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। नित्य बद्ध जीव, तो नित्य बद्ध क्यों कहा जा रहा है, बार बार प्रलय हो रहा है और बार बार सृष्टि हो रही है। प्रलय के बाद फिर भगवान के पेट में जा रहे हैं, फिर सृष्टि होती है, फिर भगवान के अवतार होते हैं। तो जो लोग को निकलना है निकल जाते हैं, और जो लोग रहना है फिर, तो कुछ लोग बार बार निकल ही नहीं रहे ब्रह्मांड से। कुछ ऐसी जीवात्मा है जो चक्कर लगा रही है निकलने का नाम ही नहीं है। कितना प्रलय हो गया, कितना सृष्टि हो गया, कितने काल से पड़ी है पता नहीं। तो ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। कोई फॉर्चुनेट सोल को मानव शरीर मिलता है, सत्संग मिलता है, भक्तों का संग मिलता है और बाहर निकलने का कोशिश करता है। बाकी सब भटक रहे हैं, तो वो सब नित्य, इसलिए नित्य बद्ध कहा गया। गीता में भी भूत्वा भूत्वा प्रलीयते एक श्लोक है ना। गीता में एक श्लोक है, भगवान बोलते हैं कि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार संसार सृष्टि होता है, बार बार पता मैं मेरे शरीर से बार बार निकलता है जगत
वापस मैं अपने शरीर में ले लेता हूँ, फिर मैं प्रकट करता हूँ, फिर लेता हूँ। तो कुछ जीवात्माएं बार बार घूम रही है, तो अब तो प्रलय। ओके, आगे नेक्स्ट लो। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन है प्रभु, ये जीवात्मा भगवान के शरीर से आने वाले जीवात्मा का बात कर रहा है कि ये महत्त्व से जो आंशिक प्रज्ञा में महत्त्व में जो जीव रखे जाते हैं फिर उनको जो शरीर मिलता है उस श्लोक से लिंक है? इस 22 नंबर श्लोक का किससे लिंक है? ये जो अभी हम महतत्व में जीव विलीन होने का कोई चर्चा ही नहीं हुआ है ना? जब से हम स्टार्ट किया आज सुबह, हमारा क्या चर्चा हो रहा है कि जीवात्मा भगवान के शरीर में चली जाती, फिर निकलती है, फिर चली आती, फिर निकलती है। यही चर्चा हुआ। महतत्व में जीव गया ऐसा बात अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है ना हमारा। हुआ क्या? नहीं हुआ। हरे कृष्णा इसलिए प्रभु जी। वो सवाल ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब जीवात्मा है, यहाँ उसी जीवात्माओं की बात हो रही है जो भगवान के शरीर में प्रलय के बाद चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले आते हैं। ये नित्य बद्ध हो गए। प्रभु जी आपने बताया ना ना हम लोग को प्रकृति के गर्भ में डालेगा फिर उसका शेप मिलता है जीवात्मा का, तो कर्मों के अनुसार शेप मिलता होगा फिर उस हिसाब से। सिर्फ मतलब पिछले जन्म, पिछले जब सृष्टि बंद हुआ था उसके हिसाब से, जब बंद हुआ तब जैसा था वैसा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि महतत्व और जीवात्मा दोनों सृष्टि के पहले दो शक्तियां थी। एक महतत्व, महतत्व मतलब टोटल मटेरियल एलिमेंट्स, और दूसरी शक्ति हो गई तटस्थ शक्ति, जीवात्मा। दो शक्तियां थी, प्रभु कोई जी हुई थी। दोनों प्रभु जी शक्तियों को भगवान ने जगाया। बोले प्रभु जी इसको एक से समझेंगे कि ऐसा कि जैसे बच्चे लोग खेलते हैं और खेलते खेलते बोलते हैं स्टॉप, तो वो स्टॉप हो जाता है। उसी तरह ये जो भी प्रकृति में जीवात्मा है वो उसी में स्टॉप होके वापस वो जो विलीन हो जाते हैं भगवान में। वही, आप जो भी एग्जाम, यही, मैंने दो चार हाँ, एग्जाम्पल दिए, आप एक और 10 एग्जाम्पल दिया जाए। नहीं यही मैंने मतलब बोला समझ के बकरों हमारे, को, और मैं बकरे गाय को हाँ, बांध के रखते हैं और उसको खोल दिया, तो आपने बोला समझ के बच्चों लिए, को हाँ, खेलने दो। एक ही बात है। हाँ वही समझने के लिए जैसे साधारण में। समझने के लिए वो एग्जाम्पल भी बराबर ही था। क्या फर्क पड़ेगा? चाहे बच्चे का नाम लो, चाहे पशु का नाम। देखिए, प्रभु जी इसका मतलब ये क्लियर हुआ यहाँ पर आज का इस अध्ययन से कि कभी भी चाहे आंशिक हो चाहे महाप्रलय हो, जीवात्मा कभी भी महत्त्व पे रखा नहीं। तो जो हम लोग को भगवत गीता में प्रभु कुछ साल पहले एक बार कहीं से सीखा या सुना, आपको पता नहीं चल रहा, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा वो जीवात्मा भगवान में प्रवेश करता है वापस निकलता है, भगवान में प्रवेश करता है वापस निकलता है। क्या क्वेश्चन आपका? प्रभु जी जैसे भगवत गीता में हम लोग एक जगह कहीं पढ़े थे कि जब आंशिक प्रलय होता है उस टाइम पर जीवात्मा महत्त्व पे रखा जाता है और फिर वापस जब ब्रह्मा जी जो उस महत्त्व से उन लोग को बॉडी दे देते हैं। अच्छा, ऐसा और अगर पढ़ा होगा तो हो सकता गलती है। गलती पड़ा है। इट्स मे बी पॉसिबल, मैंने नहीं बोला और कोई बोला है, लेकिन मे बी पॉसिबल, आई डोंट नो, बट यहाँ पर उसका वर्णन नहीं है। ठीक है ना? जैसे म्यूजिकल चेयर होता है, कीर्तन करते करते आते बीच में बंद कर देते हैं, तो फिर सब लोग बैठ जाते हैं, फिर खड़ा होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल अनलिमिटेड है वो, लेकिन सोचना है कि इससे बाहर कैसे निकले। हाँ, सवायम यत् पदमत्र शूरयो जितेन्द्रियानिर्जितमातरिष्वन् पश्यन्ति भक्त्योत्कलितामलात्मना सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति स वा अयं यत्पदमत्र शूरयो जितेन्द्रियानिर्जितमातरिष्वन् पश्यन्ति बुद्ध्योत्कलितामलात्मना हम परिमार्ष्टुमर्हति। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव महान भक्तों द्वारा किया जाता है, जो सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। अस्तित्व को विमल बनाने का एकमात्र यही मार्ग है। हरे कृष्ण।
ये श्लोक की तरफ देखिए, मैं आप लोग को समझाता हूँ। श्लोक देखिए। हाँ, पदम अत्र सूरयो, ये दो शब्द को पहले लेते हैं। जितने भी ब्राह्मण होते हैं, जितने भी वैदिक क्रिया होती है, उसमें एक श्लोक बोलते हैं, ओम तत् विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया। आप लोग सुना है ना ये श्लोक? सबने सुना होगा। नहीं सुना है? इस श्लोक को एक्चुअली मेमोराइज करना है। जो ब्राह्मण दीक्षा होता है उसके पहले हमको याद करना पड़ता है इस श्लोक। हरिनाम दीक्षा में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ब्राह्मण दीक्षा में मस्ट है। तो ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। सूर्य मतलब देवता लोग, ऋषि मुनि लोग। पदम मतलब ओम तद, ओम तद विष्णु परम पदम, तो विष्णु के परम पद को सदा पश्यन्ति, सर्वदा देखते हैं। कौन? ऋषि लोग और देवता लोग। क्रीवा चक्षु सातदम, वो लोग पूरे जगत में व्याप्त उस परम पद को दर्शन करते हैं। कौन? ऋषि मुनि। ये तो वैदिक मंत्र है। अभी ये नारिया बोली कि जो ओम तत् विष्णु परम पदम सुर है, वो ये कृष्ण है। यही वो परम पद है। इस परम पद की हम चर्चा करते हैं कि देवता और ऋषि मुनि जिनका देखते, जिनका दर्शन करते हैं, वही ये परम पुरुष है। यह वाह, देखिए कितना सुंदर श्लोक है। सवा अयम, यही वो है, यद पदमत्र सूर्य। तो फिर नेक्स्ट लाइन में, तो वो लोग कैसे देखते हैं? ध्यान में देखते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना। योगी लोग ध्यान की अवस्था में उन भगवान का ध्यान करते हैं। लेकिन ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ता है? जितेंद्रिया और मातरिश्वन। मातरिश्वन का अर्थ है प्राण वायु को जिन्होंने जय किया है प्राणायाम करके। तो प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, इन प्रक्रिया से जिन्होंने अपने प्राणों को, इंद्रियों को जय कर लिया है, वो लोग जिस परम पद का उनको दर्शन मिलता है, वो यही कृष्ण है। फिर आगे पश्यन्ति। हाँ, पश्यन्ति शब्द आया। भक्ति उत्कलित अमलात्मना, ये, हाँ, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि योगी जो है, योगी योगी लोग जनरली उनको ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। योगी मतलब अभी वो ब्रह्मवादी है या परमात्मावादी है, शांत रस में है। लेकिन भक्ति उत्कलित, भक्ति की कली उनके हृदय में खिलेगी, तब अमल आत्मा, तब उनका हृदय पूरे पूरा शुद्ध होगा, तब वो एक्चुअली भगवान के चरण का दर्शन कर पाएंगे। योगी भी भक्ति का, शांत रस के भक्त बन जाएंगे, भगवान का दर्शन कर पाएंगे। उसके पहले उनको भगवान का दर्शन नहीं होगा, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। यहाँ लिखा है भक्ति उत्कलित अमल आत्मा। अमल आत्मा, उनका निर्मल हृदय पूरा शुद्ध हो जाएगा जब भक्ति प्रकट होगी हृदय में। उसके पहले ज्ञान और योग के बल से वो लोग भगवान को देख रहे थे। नन्वेष सत्वम परिमार्ष्टुम अर्हति। नन्वेष, यही भगवान सबको पवित्र, इनका दर्शन करने से सब लोग पवित्र बनते हैं। तो ये था श्लोक का व्याख्या। अच्छा अंडरस्टैंडिंग है श्लोक को, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक। वा अयं सख्यनुगीत शतकथो वेदेषु येषु च गुह्यनामभिः एक ईशो जगदात्मलीलया प्रजत्यवत्य न तत्र सज्जते।
वा अयं सखी अनुगृहीत शतकथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। अनुवाद पढ़िए। हे सखियों, यहाँ पर वही श्री भगवान है जिनकी आकर्षण तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन महान भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य में गुह्यतम अध्यायों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तो सखी शब्द लिखा है, मतलब प्रेम से इतने भगवान का वर्णन करते करते उनको इतना अच्छा लग रहा है, इसलिए सखी शब्द आ गया। सखी, एक सखी दूसरे सखी को बोल रही है। ये सवा अयम सखी अनुगीत सत्पथो, बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि इनका ही अनुगीत, अनुगीत इसका ही, इनका ही वर्णन करते हैं। इनके बारे में शास्त्रों में, वेद पुराण उपनिषद सब में इनका ही गीत गाया गया है। अनुगीत, इनका गीत गाया गया है, सबने इनका ही गीत गाया है वेदों में। गुह्येषु, वेदों में भी गाया है, और गोपनीय, गोपनीय जैसे पुराण है, उपनिषद है, संहिताएं हैं जो गुह्य तत्व वर्णन करती है, उनमें भी इनका ही वर्णन हुआ है। ये एक ईशो जगदात्म निलय, यही एक ईश्वर है, यही जगत को आत्मलीला, खेलने की सृष्टि कर रहे हैं। यही जगत को आत्मलीला, भगवान क्यों सृष्टि करते हैं? आनंद से, अपने आनंद से खेलते हैं, अपने आनंद से। सृजति मतलब सृष्टि करना, सृजति अवति अत्ति, अवति मतलब पालन, अत्ति मतलब संहार। ये सृजति अवति अत्ति, सृजन पालन संहार करते हैं, लेकिन न तत्र सज्जते, लेकिन खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। ये अपने आनंद के लिए, ये प्रभु अपने आनंद के लिए इस जगत को सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन इस जगत में वो खुद फंसते नहीं। तो इन्होंने ही सारे जगत को सृष्टि किया है, यही पालन कर रहे हैं, ये संहार कर रहे हैं। इनका ही वर्णन सब वेद शास्त्र में गाया गया है। यही था। हाँ, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छा बात लिखा है। हाँ, 5 लाइन के नीचे इधर से पढ़िए। अ, उपनिषद में, सच वैदिक लिटरेचर, उपनिषद आदि शास्त्रों में। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों यथा श्रील व्यासदेव, श्री नारद मुनि, श्रील सुखदेव गोस्वामी, कुमार नहीं गण नहीं भक्त। नहीं, आपको बोला 6 लाइन के नीचे है, तो आपका 6 लाइन अलग होगा। 4 5 एकदम नीचे से 3-4 लाइन ऊपर है। हाँ, उपनिषद सच मिला वैदिक मिला लिटरेचर। मिला। उपनिषदों जैसे वैदिक शास्त्रों में श्री भगवान में भगवान के दिव्य स्वरूप का भौतिक अवधारण से भेद स्पष्ट रूप से बताया गया है। उनका अस्तित्व पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज, समान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से भिन्न दिखाया गया है। इसलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष श्री भगवान है और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति मात्र आंशिक रूप में ही हो सकती है। उपनिषदों में भगवान को इस प्रकार प्रेजेंट किया गया, प्रेजेंट मतलब उपस्थापन किया जाता है, इसका प्रभुपाद जी हिंट्स दे रहे हैं। उपनिषदों में क्या, कैसे उपस्थापन करते हैं कि भौतिक जगत से, भौतिक जगत के जो नाम रूप गुण लीला है, उससे भगवान बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि भगवान निर्गुण है, निराकार। ये एक पॉइंट तात्पर्य में था, मैंने बताया। मतलब इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है उपनिषद में कि भगवान का जो स्वरूप है वो भौतिक जगत के नाम गुण रूप लीला से बहुत ही भिन्न है, संपूर्ण अलग है।
टोटली चिन्मय है, सच्चिदानंद है। तो इसको इस तरह से बताया जाता है ताकि लोग सोचते कि भगवान है, भगवान को ऐसे प्रेजेंट किया गया है। हाँ, और यहाँ पर जो नारियां बोल रही कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका गान करते, तो प्रभुपाद जी ने नाम बताया, व्यास, नारद, कुमार, कपिल, प्रहलाद, सब लोग भगवान का गान करते रहते हैं। यदा धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददति युगे युगे यदा धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददति युगे युगे। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो श्री भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रित को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। पहले उन्होंने बताया कि भगवान जगत को सृष्टि, पालन और श्रृंगार करते हैं, जगत से अलग रहते हैं, इस कार्य को खुद नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं, ऐसा पिछले श्लोक में, इस श्लोक में बताया कि लेकिन वो खुद भी इस जगत में आते हैं अवतार लेके, ददत युगे युगे, युग युग में फिर अवतार भी लेते हैं उसी के अंदर। तो कब लेते हैं? जब अधर्म, गीता में क्या है? अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मन सृजामि, धर्म से ग्लानि, तो अधर्म, और तमोधियो नृपा, बड़े बड़े राजा जब पशु जैसे बन जाते हैं, नेता लोग पशु जैसे बन जाते हैं, तब भगवान को आना पड़ता है। तो भगवान आकर के क्या करते हैं? ये धत्य धारण करते हैं, सत्यम ऋतम दयाम यशा, भगवान इन सब ऐश्वर्यों को प्रकाश करते हैं, भगम, सत्यम, ऋतम, दयाम, यश। तो भगवान ने अपने षडैश्वर्य को प्रकाश करते हैं। देखिए, भगम मतलब हो गया ऐश्वर्य, हम लोग पढ़े हैं ना पहले, भगवान। तो इसमें कौन से ऐश्वर्य का वर्णन है? यश का वर्णन है, दया का वर्णन है, सत्य का वर्णन है। सत्य, यश, दया, इन सब ऐश्वर्य को प्रकाश करते हैं और इनका बढ़ावा देते हैं जी। हाँ, प्रभुपाद जी कैसे इस समाज में तामसिक लोग का भी राज छाया हुआ है, कैसे वो लोग नुकसान कर रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। पूरे देश का कैसे नाश हो रहा है, इसे वर्णन कर रहे हैं। हाँ, नीचे तात्पर्य के सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं जगत की सृष्टि करने का कारण क्या है। द मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड, क्यों सृष्टि हुआ? सेटिस्फाई द whims ऑफ द नित्यबद्ध, नित्यबद्ध जीवों की आ, नित्यबद्ध जीवों की स्वेच्छाचारी को उनकी स्वतंत्र इच्छाओं को पूरी करने के लिए जगत सृष्टि किया है। जस्ट एज नोटी बॉयज आर प्रोवाइडेड विथ प्लेइंग क्रडल्स, जिस प्रकार कोई दुष्ट बच्चे को खिलौना दिया जाता है, ऐसे ही इस जगत को सृष्टि किया गया है। ये भगवान है जगत को बनाने का कारण। फिर आगे भगवान और भी बताएंगे प्रभुपाद तात्पर्य में कि वापस सब जीवों को भगवत धाम ले जाने के लिए 5 रसों में ये सब आगे वर्णन है। भगवान इस जगत में आकर के अपना ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। इस श्लोक में लिखा था
अपने पावर को प्रकाश करते। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐश्वर्य और पावर का लिस्ट भी दिया है बड़ा। जैसे रावण को मारा, हिरण्यकशिप को मारा, आ, लंका का ब्रिज बनाया, पूतना, अगासुर, बकासुर, सप्तासुर, कालिया, कंस सबको मारा। ये भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन हो रहा है। फिर द्वारका में 16,000 महल बनाए, एक साथ सबके साथ भगवान रहते थे, ये उनका ऐश्वर्य है। और उनकी बहुत बड़ी फैमिली थी, इसमें करीब 1 करोड़ उनके फैमिली मेंबर थे। तो ये उनका ऐश्वर्य है। भगवान ने इतने सारे ऐश्वर्य प्रकट किए। अगला श्लोक। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्, यदेष पुंसां वृषभः श्रियःपति, स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति। अहो अलम श्लाघ्यतमो यदोकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्, यदेष पुंसां वृषभश्रियःपति, स्वजन्मना न चांचति। पढ़िए। ओह, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। तो ये अभी धाम की महिमा है। 26 और 27 दोनों श्लोक में अहो शब्द, दोनों जगह अहो शब्द आया, दोनों श्लोक। अहो श्लाघ्यतमम्, श्लाघ्यतमम्, श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय, श्लाघ्य। लेकिन श्लाघ्यतमम् परम प्रशंसनीय है। क्या? यदुकुल, यादव कुल परम प्रशंसनीय है। कि उस यादव कुल में भगवान ने जन्म लिया। और मथुरा उससे भी परम प्रशंसनीय है, क्योंकि जन्म के बाद भगवान वहां चले गए मधुवनम। मधुवनम मतलब मथुरा, वृंदावन, वहां चले गए। और क्या किया? स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति, यहाँ पर जन्म लिया। और वहां क्या किया? चंक्रमेण चांचति। ये बहुत सुंदर शब्द है। चंक्रमेण मतलब भगवान के नन्हे नन्हे छोटे छोटे पांव से चलना। भगवान छोटे छोटे पांव में जो श्री रामचंद्र का जो वर्णन आता है, कृपालु भजवन, नहीं वो ठुमक चलत रामचंद्र, ऐसे भगवान छोटे छोटे पांव से चंक्रमण, उसको बोलते चंक्रमण। और चांचति का अर्थ है जब उनके चरणों में जो सिंबल्स हैं, शंख चक्र गदा पद्म, वो पृथ्वी पे उनका अलंकृत होती है, पृथ्वी के ऊपर उसकी छाप पड़ रही है भगवान के चरणों की, तो पृथ्वी सुंदर बन जा रही है। ये अर्थ है चंक्रमेण चांचति। तो इसलिए मथुरा वृंदावन भी बहुत धन्य है। अहो अलम श्लाघ्यतमम यदोकुलम, तो कितना यदुकुल कितना श्रेष्ठ है, मथुरा वृंदावन कितना श्रेष्ठ है। क्योंकि ये ऋषभ श्रेयपति, लक्ष्मीपति, वैकुंठ के नारायण, वैकुंठ के जो नारायण हैं, जो सब पुरुषों में परम पुरुष हैं, महाविष्णु से भी ऊपर है, कारणदक्ष विष्णु से भी ऊपर है, वो नारायण स्वयं यहाँ जन्म लेते हैं और बाल बचपन की लीला कर रहे हैं, जो कि ये वैकुंठ में नहीं है। ये लीला वैकुंठ में नहीं, जन्म लीला नहीं है और बचपन का लीला नहीं है। ये ये अर्थ भी निकल रहा है। अगला श्लोक में भी डायरेक्ट द्वारका का महिमा है। अहो बतस्वर्यशस्तिरश्करी, कुशस्थली पुण्ययशस्परिभुव, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजान्। अहो बत स्वर्यशस्तिरश्करी,
स्थली भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितम् स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। पढ़िए। निस्संदेह ये कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पराजित करके पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी समस्त जीवों के आत्मा भगवान श्री कृष्ण का उनके प्रिय स्वरूप में सदैव दर्शन करते हैं। श्री भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। हम लोग गाते ना, जन्मी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यहाँ बोलते द्वारका नगरी स्वर्गादपि गरीयसी। कुशस्थले स्वर्गा तिरस्करी स्वर यश तिरस्करी। श्लोक के स्वर मतलब स्वर्ग। स्वर्ग यश को तिरस्कार करने वाली है कौन सी? कुशस्थली। कुशस्थली मतलब द्वारका। और पृथ्वी का महिमा बढ़ा रही है। यशस्करी भुवा मतलब पृथ्वी जनरली स्वर्ग से, पृथ्वी से स्वर्ग श्रेष्ठ है, भूमंडल से स्वर्ग श्रेष्ठ है। लेकिन क्योंकि भूमंडल में, पृथ्वी में द्वारका जब आ गई पृथ्वी में, तो इसलिए पृथ्वी भी स्वर्ग से अपने आप को महिमामान समझ रही है। तो पृथ्वी भी स्वर्ग को क्रॉस कर गई है, क्योंकि वहां पे द्वारका है। और द्वारका तो अपने आप में स्वर्ग से श्रेष्ठ है ही है। वो कैसे? उसका उदाहरण तो बहुत है। जैसे पारिजात पुष्प भगवान लेके आए, फिर सुधर्मा सभा द्वारका से लेके आए। और द्वारका का ऑपुलेंस स्वर्ग की तुलना में, मतलब द्वारका के सामने स्वर्ग का ऑपुलेंस कुछ भी नहीं है, सर्वेश्वर। लेकिन स्पेशली क्यों महान है? इसका कारण है पश्यन्ति नित्यम यद अनुग्रह इशितम स्मितावलोकम। ये जो कारण है, वहां की जो प्रजा है, द्वारका की प्रजा की बात कर रहे हैं। प्रजा को अपने जो पति हैं, स्वपति मतलब जो वहां की जो प्रजा है द्वारका की, द्वारका वासी है, उनके जो पति है, स्वामी है, द्वारकाधीश है, वो लोग द्वारकाधीश का अनुग्रह इशितम, उनकी जो अनुग्रह कृपावलोकन, उनकी जो भगवान की दृष्टि है, इशितम मतलब दृष्टि, अवलोकन। कैसा? अनुग्रह, अनुग्रह पूर्ण दृष्टि। और स्मित अवलोकन, और स्माइलिंग फेस, उसका पश्यन्ति नित्यम, नित्य दर्शन करते हैं। भगवान का हंसता हुआ मुखड़ा और कृपापूर्ण दृष्टि उन प्रजा के ऊपर हमेशा पड़ रही है, द्वारका वासियों की। तो द्वारका वासी इतने भाग्यवान है, इसकी वजह से स्वर्ग को तिरस्कार कर रही है द्वारका नगरी। कि स्वर्ग में भी भगवान है, हाँ, आते जाते रहते हैं, भगवान रहते भी हैं वहां पर। उपेंद्र भगवान है। फिर सब स्वर्ग में, जनलोक, तपलोक, महलोक, ब्रह्मलोक, सब जगह भगवान का अलग अलग रूप है, अवतार है। लेकिन उन लोग को ये कृपा नहीं मिल रही जो कृपा कृष्ण प्रदान करे द्वारका वासियों। ये इसमें थोड़ा सा अंतर है। इंद्र को जो कृपा मिल रही है उपेंद्र की, और ब्रह्मा को भी जो मिल रही है, वो कृष्ण जो द्वारका वासियों को जिस तरह से प्रेम से देख रहे हैं, वह हंस रहे, वो मौका उदय है। वहां गंभीर रूप में है भगवान। ब्रह्मा जी को भगवान दर्शन देते लेकिन गंभीर मुद्रा में रहते हैं। उपेंद्र भी इंद्र को दर्शन देते, गंभीर मुद्रा में रहते हैं, और उनको पूजा वूजा करते रहते वो लोग भगवान को। भगवान तो वहां पर भी हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान हंस रहे हैं और उनको कृपा पूर्ण दृष्टि कर रहे हैं। तो अभी प्रजाओं का ये हालत है कि वो भगवान का नित्य दर्शन, तो फिर अभी देखिए जो भगवान के सर्वंट्स होंगे उनका और भी ज्यादा भाग्यवान होंगे। तो फिर भगवान के पेरेंट्स है वो और भी ज्यादा भाग्यवान हो, तो अपने पुत्र के जैसे उनको पकड़ के रखेंगे, जो मर्जी कर सकते हैं। भगवान की पत्नियां और भी भाग्यवान है, भगवान की बच्चे और भी भाग्यवान है। तो उनका क्या कहना?
भगवान के फैमिली मेंबर को कितना सौभाग्य है, ये आगे अगले श्लोकों में आएगा, फैमिली मेंबर का वर्णन करेंगे। प्रभुपाद तात्पर्य में वृंदावन, मथुरा और द्वारका का महिमा का वर्णन। 3 places, प्रभुपाद 3 जगह, वृंदावन, मथुरा, द्वारका आर मोर important than famous planets of this universe। इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ है तीनों जगह। क्यों? क्योंकि these places are perpetually sanctified, because whenever the Lord descends on the earth, display in this three, भगवान जब भी अवतार लेते इन 3 जगह भगवान अपने लीला का प्रकाश करते हैं, इसलिए ये पवित्र है। और फिर आगे बोलते हैं, दे आर परपेचुअली द होली लैंड्स ऑफ द लॉर्ड। खाली भगवान आते उसी समय पवित्र नहीं है, ये जगह हमेशा पवित्र है। द इनहेबिटेंट्स still take advantage of the holy places even though the Lord is now out of their sight। यद्यपि भगवान अभी इस स्थान में दिखते नहीं है, अब प्रकट हो गए, लेकिन फिर भी वहां के धामवासी लोग धाम की महिमा का फायदा उठाते हैं। फिर आगे प्रभुपाद तात्पर्य में एकदम नीचे और तात्पर्य के लास्ट में देखिए, लास्ट पैराग्राफ, द्वारका इज सर्टेनली मोर इम्पोर्टेंट देन स्वर्ग, स्वर्ग से ज्यादा, क्योंकि स्माइलिंग ग्लेंस, भगवान की दृष्टि उनके ऊपर से क्या होगा, इस दुखालयम अशाश्वत, दुखालय रूपी जगत से उनका उद्धार हो जाता है जो लोग भगवान की दृष्टि। एक था नीचे और एक आगे बढ़िए, नीचे लिखा है, अगर कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है, उनको रेकमेंड किया जा रहा है कि वो 3 जगह निवास करें, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, वहां पर उनको रहना चाहिए। क्योंकि बिकॉज डिवोशन सर्विस इन दिस 3 places इज मैग्निफाइड। यहाँ पर भक्ति क्या मैग्निफाइड होती है, प्रभुपाद बोल, वृंदावन, मथुरा, द्वारका में रहने से भक्ति मैग्निफाइड होती है। मैग्निफाइड का मतलब भक्ति बढ़ जाएगी, वहां पर भक्ति ज्यादा कर पाएंगे, ऐसा लगता है। फिर आगे 2 लाइन और है, those who get there, those who go there to follow principles in terms of instruction imparted by the revealed scriptures surely achieve the same result as of enduring। अगर कोई इन धामों में जाते हैं, इसमें द्वार, वृंदावन, मायापुर, मायापुर भी भगवान का धाम है, जो लोग जाते हैं उनको वही फायदा मिलेगा, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो भगवान रहते हुए जो फायदा मिलता था वो फायदा अभी भी मिल सकता है जाने से। पॉइंट आ गया। लेकिन इसमें एक प्रश्न है, क्या है, अप्रोप्रिएट एटीट्यूड, क्या वहां रहने वालों का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, वो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर हिंट्स दिया है। देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हाँ, जो वहां जाता है, क्यों, टू फॉलो द principles in terms of instruction imparted in revealed scripture। शास्त्र में दिए गए उपदेशों को पालन करने के लिए कोई जाता है, पहला पॉइंट है। फिर क्या बोल रहे हैं आगे, he is abode and himself are identical, a pure devotee under the guidance of another experienced devotee can obtain all the results even at present। ये 2 बात इंपॉर्टेंट है, देखिए 2-3 बात इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात प्रभुपाद देखिए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पहले बोले प्योर डिवोटी, शुद्ध बात, दूसरे किसी
अभिज्ञ शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में अगर वहां रहेगा धाम में, तो उसको ये प्राप्त होगा। 3 पॉइंट आ गया एक्चुअली कुल मिला के। पहला पॉइंट था शास्त्र के उपदेशों को पालन करने के लिए जा रहा है वो धाम में। दूसरा पॉइंट है कि वो शुद्ध भक्त है खुद, मतलब भक्त भी शुद्ध भक्त है जो गया है। तीसरा पॉइंट, वो किसी और शुद्ध भक्त के गाइडेंस में, अभिज्ञ भक्त के गाइडेंस में है। ये 3 क्राइटेरिया है धाम में रहने का। एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इसके उत्तर में ही आएगा। नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति या सखी अधरामृतम् रजस्त्रियशम्मुर्यदा। नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वर समर्चितो गृहीतपाणिभिः पिबन्ति या सखी अधरामृतम् रजस्त्रिया यदाशया। नम्रतस्नानहुतादिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति या सखी अधरामृतम् रजस्त्रियशं यदाशया। पढ़िए। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ है। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्राह्मण के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनसे अधारामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। ये गुरु नारियां जो भगवान का दर्शन कर रही है, छत के ऊपर से भगवान का वर्णन कर रही है। पहले द्वारका की प्रजा के सौभाग्य का वर्णन किया, उसके बाद सीधा जंप करके उनकी पत्नियों क्या चिंता करने लगे, उनसे रहा नहीं गया। स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं था। तो बोले सोचिए, गृहीत पाणी भी, जिनका पाणी ग्रहण, पाणी पाणी मतलब हाथ होता है, कई लोग समझते नहीं है पाणी ग्रहण का अर्थ। पाणी मतलब हाथ। तो शादी के समय हस्बैंड वाइफ का हाथ को बांधते हैं कपड़े से, इसलिए शादी का दूसरा नाम है पाणी ग्रहण। ठीक है। तो जिनके साथ इनका शादी हुआ है, जिन कन्याओं के साथ, उनका सौभाग्य का विचार करिए। तो ये देखिए कि कुरु नारियां हैं, और पहले द्वारका की नारियों की आ, महिमा सोच के सोच रही थी कि द्वारका की नारियां तो डेली इनको दर्शन करती होगी। अभी द्वारका की पत्नियों का सौभाग्य सोच रही थी, वो तो और भी भाग्यवान। और उन्होंने जरूर कैसा व्रत किया होगा, नूनम व्रत, कैसा यज्ञ किया होगा, कैसा दान किया होगा पिछले जन्म में। ये लोग ने कौन सा व्रत किया होगा, कौन सा यज्ञ किया होगा, कौन सा दान किया होगा, अगर हम लोग को पता चले हम भी करना शुरू कर दे, कि उनके फल स्वरूप भगवान उनको पति रूप में मिल गए। और क्या फायदा है, अधरामृतम, भगवान के अधरामृत का ये लोग डायरेक्ट पान कर पाती है। भगवान का चुंबन तक इनको करने का सौभाग्य है। इसका मतलब गुरु नारियों को, कृष्ण को देख के चुंबन करने का सौभाग्य को याद करे, उनके अंदर भी इच्छा है ऐसा सौभाग्य हमको मिलता का, इसने सुंदर श्री कृष्ण को हम चुंबन कर पाते। वो हमारा भाग्य नहीं है बोल रहे, लेकिन इन्होंने कैसा व्रत, दान, तपस्या, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम, अगर पता चले तो हम भी उस लाइन में आगे बढ़े। गुरु नारिया ऐसा सोच रही है।
कितनी भाग्यवान है इनको ऐसा सौभाग्य मिला। फिर करते करते उनको गोपियों का याद आ गया। तो ये तो हमेशा अधरामृत का पान करती रहती है। कौन? द्वारका की पत्नियां। और गोपियां उस अधरामृत की पान करने के बाद छोड़ दिए। चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं थोड़ा एक बात कि अधरामृत पान करने की बात छोड़ दीजिए। तो अधरामृत के बारे में सोच के ही गोपियां मूर्छित होकर गिर जाती थी। गोपियां कृष्ण के अधरामृत के बारे में सोचती थी और मूर्छित हो जाती थी, गिर जाती थी। वो अधरामृत का पान इन लोगों को करने मिल रहा है। बहुत इंपोर्टेंट है। प्रभुपाद जी पहले बता रहे हैं कि भगवान का जो श्रृंगार रस है, माधुर रस है, कॉन्जुगल लव, कॉन्जुगल लव पति पत्नी का वो दो प्रकार का है, स्वकीय और परकीय। हम्म। मैं द्वारका की जो पत्नियां हैं वो स्वकीय रस है और गोपियां वो परकीय रस में है। ये सिंपल बात लिखा है और कुछ। प्रभुपाद ये तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं तात्पर्य में। प्रभुपाद जितने भी जीवात्मा है जब मुक्त हो जाएगी तो सबको पांच में से किसी न किसी रस में भगवान से युक्त हो सकती है। भगवान को कोई आ, इच्छा वासना नहीं है, कामना। भक्तों को खुशी करने के लिए भगवान पति बनते हैं, मित्र बनते हैं, पुत्र बनते हैं, प्रेमी बनते हैं। आगे ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग एज इंडिविजुअल बोल दिया। भगवान के अधरामृत पान की जो बात लिखी है इसको भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर भौतिक होता तो सुखदेव गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु उसका गुणगान नहीं करते श्लोकों में। अगर ये कोई भौतिक बातें नहीं है, सांसारिक चीजें नहीं है। अगर सांसारिक होता तो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो सब इसकी चर्चा करते नहीं। तो संपूर्ण आध्यात्मिक है, इसलिए इनकी चर्चा हो रही है। अगला श्लोक। ये था महिमा, भगवान की पत्नियों की महिमा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसका प्रार्थना का फ्लो देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। की बात पहला श्लोक में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरा में कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रार्थना आगे बढ़ रही है, थोड़ा ध्यान में रखना है। 29 या वीर शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् सुष्मणा प्रद्युम्न शाम्बाम्बसुतादयो परा याश्चारथा भौमध्ये सहस्रश या वीरशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् सुष्मणा प्रद्युम्न शाम्बाम्बसुतादयो परा याश्चारथा भौमध्ये सहस्रशः। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांबा, अंब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के न्यायकत्व के आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जामवंती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक हरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी हरण किया था। वे समस्त स्त्रियां धन्य हैं। तो भक्तों का यही कर्तव्य है, जब भक्त लोग आपस में मिलते हैं तो भगवान का गुणगान करना, कृष्ण का गुणगान करना। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। द्वारकावासी, मथुरावासी, वृंदावनवासी ये लोग हमेशा
आपस में कृष्ण का चर्चा करते रहते हैं, कृष्ण को दर्शन करते हैं, उनका वर्णन करते रहते हैं। ये उनका लाइफ है। यहाँ पर द्वारका की कुरु नारियां, हस्तिनापुर की नारियां चर्चा कर रही है श्री कृष्ण के बारे में। यहाँ बोल रही कि ये जो श्री कृष्ण है, ये इनकी जो रानियां हैं, पटरानियां, पटरानियों को भगवान ने स्वयंवर में जीत के लाए। सब पटरानी को जीत के लाए, एक एक पटरानी को भगवान ने जीत के लाए हैं। यहाँ वीर शुल्क शब्द इम्पोर्टेंट है। वीर शुल्क का अर्थ क्या है? वीर शुल्क, शुल्क मतलब होता है पेमेंट, है ना। शुल्क मतलब पेमेंट, फीस। हम लोग निःशुल्क, निःशुल्क मतलब फ्री, और शुल्क मतलब पेमेंट। वीर मतलब पराक्रम। तो सब राजा लोग अपने अपनी राजकुमारियों को रखते थे स्वयंवर में, और उसका पेमेंट होता, पेमेंट करके कोई भी ले जा सकते। पेमेंट क्या है? पराक्रम दिखा। तो जो राजकुमार सबसे ज्यादा पराक्रम दिखाएगा, सबसे ज्यादा पेमेंट देगा, उसको राजकुमारी मिलेगी। तो वो पराक्रम सबसे ज्यादा दिखाना पड़ेगा। तो ये स्वयंवर सिस्टम यही था। उसमें कोई निर्धारित पेमेंट, जैसे द्रौपदी के लिए मत्स्य का वो रखा गया, इसी प्रकार रुक्मणी का, भगवान ने रुक्मिणी को लाने के लिए बहुत राजाओं से लड़ाई की, अपना पराक्रम दिखाया, सबको हरा दिया, फिर रुक्मिणी को लेके आया। और एक पत्नी को उन्होंने 7 साड़ थे, उस 7 साड़ों को नथना था, कोई नथ नहीं पाया, भगवान नथ के लेके आए। और एक पत्नी का वही मत्स्य वाला सिस्टम था, तो उसको भरा, कृष्ण ने बाण चढ़ाया, मत्स्य को बिंदा, और एक पटरानी को लेके आए। ऐसे 7 8 पटरानियों को भगवान अलग अलग पराक्रम दिखा के वीर शुल्क करके लाए। तो भगवान, भगवान को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लीलावश भगवान पटरानियों को जीतने के लिए भी लड़ाई कर रहे हैं। जैसे कि कोई आसक्त हो राजकुमार, किसी राजकुमार के प्रति, ये भगवान लीला की है। और ये लोग किन की माता है? प्रद्युम्न, सांब, इतने महान महान शक्तिशाली पुत्रों का भगवान ने जन्म दिया है। भगवान से कम नहीं, भगवान जैसे पावरफुल है, कृष्ण की जैसे उनकी ये सब माताएं बनी है। कितनी भाग्यवान है। और 16,100 दूसरी जो पत्नियां हैं, उसके बारे में अगले श्लोक में वर्णन है। उनको भी भगवान जरासंध को वध करके लाए, तो भगवान ने पेमेंट करना पड़ा। एक श्लोक, एता परम स्त्री त्वमपास्तपेशलम् निरस्त शोचम बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनापति न जातुपेत्यादितिभिर्हृदि स्पृशन्। अनुवाद। इन सभी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन श्री भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेला नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदय को प्रसन्न बनाते रहे। ये सब स्त्रियां कितनी भाग्यवान है, यहाँ कितनी भाग्यवान है कि भगवान उनको अलग अलग प्रकार से पराक्रम दे करके जीत के लाए। और उनके घर में क्या लिखा है? या आशाम गृहात पुष्कर लोचना न जात। इनके भगवान से कभी बाहर नहीं जाते थे, उनके घर से। ऐसा एक क्या बोलते हैं ना, घर क्या बोलते हैं, घर घर घुसड़ा पति, ऐसा कुछ बोलते हैं। जो कोई पति अगर पत्नी के प्रति बहुत आसक्त हो, तो घर छोड़ के नहीं जाएगा, दिन भर घर में रहेगा, घर में रहेगा। ऐसा आप लोग पता होगा। हाँ, भगवान भी ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि जैसे पत्नी के बहुत आसक्त हो। तो ऐसी पत्नी बहुत भाग्यवान है जिसको ऐसा पति मिल जाए जो उसके प्रति आसक्त हो।
भगवान को ऐसा इन रानियों को ऐसा पति मिला है जो उनके प्रति आसक्त है और उनको छोड़ के नहीं जा रहे, यद्यपि पूरी दुनिया के मालिक है। और उनको खुशी करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो लिखा है। जो उनको खुशी करने के लिए स्वर्ग से पारिजात लेके आते हैं, अलग अलग चेष्टाएं कर रहे हैं उन रानियों को खुशी करने के लिए, ये बात लिखी है। तो एक कितना भगवान की लीला है, ग्रस्त लीला। हाँ, अभी यहाँ पर एक बात लिखी है कि भौमासुर था, उसने सारी पृथ्वी पे जितने भी सुंदर सुंदर राजकन्याएं थी, उन सब राजकन्याओं को अपहरण किया था। सब राजकन्याओं को अपहरण किया था शादी करने के लिए। लेकिन कोई बीच में कुछ रुकावट थी, कोई व्रत था व कोई नियम था जिसको वो मेंटेन कर रहा था, जिसकी वजह से अभी तक कोई राजकुमार से शादी कर नहीं पाया था। वो पता नहीं डिटेल में मुझे तो। जो भी हो, उन कुमारियों की हालत बहुत खराब थी, दुखी थी। वो लोग ने चिट्ठी लिखा भगवान को कि हम लोग का आप आके उद्धार करिए। तो भगवान आए और उस भौमासुर से लड़ाई किया, उनको वध किया। अब ये क्योंकि आगे के जमाने में आप लोग को पता है, अगर किसी राजकुमार को कोई उठा के ले जाए उसको कोई शादी नहीं करता है, नहीं करेगा। भीष्म पितामह के केस में कितना बड़ा इम्पोर्टेंट है अंबिका अम्बालिका, सबको पता है। तो अम्बा अम्बिलिका को भीष्म पितामह ने उठा के लाया, किडनैप करके उनके साथ शादी करने के लिए, विचित्र वीर्य के लिए। लेकिन अम्बा बोली कि मैं ऑलरेडी सालों से प्रेम करती हूँ, तो मेरे को वापस दे के आओ। तो वापस आई तो साल्वन ने भी रिजेक्ट कर दिया कि तुमने, भीष्म पितामह ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, मैं तुमको शादी नहीं करूँ। सोचिए, इतना स्ट्रिक्ट था। उसको वापस भेज दिया। फिर फिर भीष्म पितामह के पास आए कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप शादी करिए, क्योंकि मेरे को दुनिया में और कोई शादी नहीं करेगा। इतना स्ट्रिक्ट था। ऐसे 16,100 पत्नियों को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। उनके प्रति बहुत बड़ी कृपा हुई, भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया, पत्नी के रूप में इतना ऊंचा स्थान मिला। तो क्यों स्वीकार किया, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तात्पर्य का आप पढ़िए, पहला लाइन, फर्स्ट 2 सेंटेंस। भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। ज्यों ही भक्त श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, जिसे भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त समस्त भौतिक कलमों से रहित हो जाते हैं। क्योंकि ये सब राजकुमारियों ने हृदय से भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इसलिए वो पवित्र बन गई। भगवान के चरणों में आत्मस्मरण किया, पवित्र बन गई। इसलिए भगवान आए, माँ से चल, मैं आऊंगा, तुम्हारा सर्व पापी भी मोक्षयिष्यामि, मैं सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम डरो मत। तो भगवान इसलिए आए, उनका उद्धार किया। प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिख रहे हैं, तात्पर्य की लास्ट लाइन देखिए। इफ therefore anyone desire the Lord to become one's husband, Lord fulfills such desires in full। ये मार्क करके रखना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लोग अलग अलग फिलोसफी सुनाते रहते हैं, लोगों का भ्रमित करते रहते हैं। यहाँ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को अपने पति रूप में चाहता है, तो भगवान पूर्ण रूप से उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। यहाँ ये प्रार्थना समाप्त हुई इनकी। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में आप लोग सीक्वेंस समझ पाए कैसे फ्लो धीरे धीरे ऊपर गया, लास्ट में रानियों की महिमा आई। 8 श्लोक है शायद, 21 से 30, मतलब 10 श्लोक है, एग्जैक्टली 10 श्लोक है।
एवं विधा गदन्तीनां स गिरा पुरयोषिता निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरि। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां जब उनका अभिनंदन कर रही थी और इस प्रकार से वार्तालाप कर रही थी, तो श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। एवं विधा गदंती नाम, इस प्रकार, गदंती मतलब बोल रही थी ये नारियां, पुरयोषिता, भगवान ने निरीक्षण ना अभिनंदन, उनकी बातों को भगवान ने अभिनंदन किया। कैसे अभिनंदन किया? निरीक्षण, दृष्टि के द्वारा। मतलब उन्होंने जो भी सुना भगवान ने सुन, जो भी बोला भगवान ने सुना, ये बात समझना है। वहां पर लाखों करोड़ों लोग भीड़ है, बहुत आवाज, नगाड़े बज रहे हैं, वैदिक स्तुतियां चल रही है, शंख भैरी पणवानक सब कुछ बज रहा है, लेकिन उसमें भी भगवान की क्या अंतर्यामी है। तो ये लोग ने जो प्रार्थना की, इतना दूर से भगवान की स्तुति की, भगवान ने श्रवण की, और भगवान ने उनकी तरफ देखा और देख के बताया कि आप लोग जो सोच रहे हैं मन में, मैं उसको अनुमोदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। निरीक्षण ना अभिनंदन, देख के दृष्टि के द्वारा बोला हाँ अभिनंदन कर रहे हैं। और सस्मितेन, और हास्य के द्वारा अभिनंदन किया, स्माइल के साथ, स्मित, स्मित हास्य के द्वारा। ययो हरि, फिर लास्ट में हरि लिखा है, उनके मन का हरण करते हुए भगवान आगे बढ़ गए। भगवान उनका मन का हरण करते हुए आगे बढ़ गए। वो लोग अपने घर पे देखती रह गई। अजात शत्रु प्रतनाम गोपित्थाय मधुदृशा परे व्यशंकित स्नेहा युक्तम चतुरंगिणम प्रायुक्तम चतुरंगिणम। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने हेतु चतुरंगिणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और श्री भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तो अब कृष्ण जा रहे हैं, सब पांडव लोग और हस्तिनापुर वासी दुखी हैं, और स्नेह में आकर के युधिष्ठिर महाराज ने 4 प्रकार की सेना को भगवान के साथ भेजा। चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी परेभ्य संकेत, कोई शत्रु बीच में डिस्टर्ब नहीं करे, चिंता से। युधिष्ठिर महाराज ने 4 प्रकार की सेना भेजी। 4 प्रकार की सेना क्या है? तो घोड़े सवार, घोड़े पे बैठने वाले, हाथी के ऊपर बैठने वाले, पदातिक चलने वाले, और रथ के ऊपर चलने वाले। ये 4 प्रकार की सेना गई। पैदल सेना, रथ की सेना, घोड़े सवार और हाथी सवार। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, घोड़े सवार और हाथी सवार को पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। पहाड़ों के ऊपर चढ़ सकते हैं, जंगलों में घूम सकते हैं, इसलिए घोड़े हाथी की जरूरत थी। और जो रथ वाले हैं, वो लोग अस्त्र, बाण वाण अच्छे से चला सकते हैं, किसी भी ब्रह्मास्त्र जैसा कोई भी शक्ति है उसको भी वो लोग परास्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने पहले तो चतुरंगिणी सेना का अर्थ क्या है, ये तो बोलना होगा। 4 प्रकार की सेना, युधिष्ठिर महाराज ने क्यों सेना भेजी? तो परेभ्य शंकित, तो वात्सल्य प्रेम ऐसा है, वात्सल्य प्रेम में हमेशा भक्त भगवान को सुरक्षित करना चाहता है। उनके मन में हमेशा शंका होती है कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा देगा। वात्सल्य प्रेम में बच्चे की महिमा कभी मन नहीं मानता है,
उसकी महिमा को कभी मानना नहीं चाहता मन, हमेशा सोचता है कि वो अनप्रोटेक्टेड है। ये युधिष्ठिर महाराज भी कृष्ण से बड़े उम्र में है, तो उनका कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है। जैसे बड़ा भाई का छोटे भाई के प्रति वात्सल्य होता है, वो भाव युधिष्ठिर महाराज में है। इसलिए उन्होंने सेना को युक्त किया। और कृष्ण ने क्यों स्वीकार किया? कृष्ण बोल सकते थे मेरे को जरूरत नहीं है। तो उसका उत्तर तात्पर्य में रूपा जी लिख रहे हैं, कृष्ण सफिशिएंट, कृष्ण इज, यहाँ से पढ़िए, लॉर्ड कृष्ण इज सफिशिएंट। श्री भगवान अपनी हाँ, भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा स्वयं कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया ये प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाह रहे थे। श्री बस भगवान ये उत्तर है, ये उत्तर है। क्योंकि बड़े भाई और राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। आगे 2 लाइन, 1 लाइन पढ़िए। श्री आगे भगवान एक अपनी दिव्य लीला में आश्रित का व्यवहार करते हैं, और इस प्रकार कभी कभी वे अपनी तथाकथित असहाय बाल्य अवस्था में यशोदा माता की देख रेख स्वीकार करते हैं। ये दिव्य लीला है। श्री भगवान तथा लाइन। उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है वो मूलतः दिव्य आनंद प्रदान प्राप्त करने हेतु होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। इसलिए भगवान ने स्वीकार किया। अथ दुरागतान् शौरी कौरवान् वीरातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रिये। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने हेतु उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विक्षोभ के विचार से व्यग्र थे, किंतु श्री भगवान ने उनके घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। तो वो लोग पीछे पीछे जा रहे थे, पीछे पीछे जा रहे थे। तो कोई भगवान के साथ जा रहे थे, वापस नहीं जा रहे थे। तो भगवान ने बहुत उनको विनम्र रिक्वेस्ट कर करके वापस भेजा कि आप लोग जाइए और आगे जाने की जरूरत नहीं। वो लोग दुखी होकर के रुक गए अपने जगह जहाँ जहाँ थे, और भगवान आगे बढ़ गए द्वारका की तरफ। वो लोग की नजर भगवान के ऊपर टकी रही, देखते रह गए भगवान को जाते हुए। और भगवान का रथ का जाने का जो मार्ग है, वो मार्ग का वर्णन है। भगवान कहाँ कहाँ से गुजरे, इसका अनुवाद पढ़िए सीधा। 33 नंबर में तो और अनुवाद है ही नहीं। एक दोनों से एक साथ ही है, अच्छा 34, 35। अच्छा, ठीक है। तात्पर्य, श्री भगवान ना ना, जिन जिन अनुवाद अनुवाद नहीं है। हाँ सॉरी, हे सौनक, तब श्री भगवान कुरु जंगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सरस्वता, मरुप्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। तो ये जो अच्छे अच्छे नाम थे, भगवान कहाँ से गुजरे? पहले कुरु, कुरु देश पालन किया, क्रॉस किया। फिर जांगल, जांगल नाम का कोई देश है, उसको क्रॉस किया। उसके बाद पंचाल, पंचाल मतलब प्रभुपा जी लिख रहे हैं पंजाब में भी। पांचाल, पांचाली किसको किसको बोलते थे? पांचाली द्रौपदी द्रौपदी। को। हाँ, पंचाल देश क्रॉस किया। सुरसेनान, सुरसेन देश क्रॉस किया। सुरसेन मतलब ये अपना कंस और उग्रसेन, ये लोग सुरसेन राजा थे ना, वसुदेव के पिता थे शायद। वो जहाँ शासन करते थे उस जगह का नाम है मथुरा के आसपास का जगह होगा सुरसेन। भोपाल उत्तर प्रदेश लिख रहे हैं। और यामुनान मतलब यमुना के तट पे कुछ और छोटे छोटे राजा थे, देश थे। आगे के जमाने में छोटे छोटे देश होते थे, उसको क्रॉस किया।
फिर ब्रह्मावर्त को क्रॉस किया। ब्रह्मावर्त मतलब गंगा और यमुना के बीच का जगह है, कुरुक्षेत्र के पास में। इसके बाद कुरुक्षेत्र देश को क्रॉस किया। उसके बाद मत्स्य देश को क्रॉस किया। मत्स्य देश क्या है मेरे को नहीं पता है। हाँ, मत्स्य, ठीक है, लिखा नहीं है। फिर सारस्वत देश को क्रॉस किया। और फिर मरुधन्व। मरुधन्व मतलब मरुभूमि वाला जगह, जैसे कच्छ है गुजरात में, और राजस्थान का कुछ एरिया है जिसको कच्छ और राजस्थान का एरिया क्रॉस किया, मरुधनवान। तो सोबिर, सोबिर मतलब सौराष्ट्र। अभी जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र, कच्छ और वो जो जगह है, वो सब जगह को क्रॉस किया। आबिर लास्ट में द्वारका पहुंचे। बिकॉज ऑफ द लॉन्ग जर्नी, लंबी जर्नी की वजह से घोड़े भी थक गए। रमा वाहा मना विभु, वो बात अनुवाद में नहीं है, शब्दार्थ। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उस समय क्या नाम था और अभी क्या नाम है, ये रिसर्च करने से कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे प्रभुपाद ने। रिसर्च करने की क्या फायदा है, तो इसलिए प्रभुपाद ने छोड़ दिया। प्रभुपाद ने लिखा भी, कोशिश भी किया है, पंजाब पंजाब लिख दिया है प्रभुपाद ने आइडिया लगा के, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि क्या फायदा है रिसर्च करके। तो वो परफेक्ट नहीं है लिखा है। नो नो, नॉट नेसेसरी परफेक्ट है, ठीक है। वो तो कोई रिसर्च करेगा तभी बोल सकता है एग्जैक्टली उस जमाने में क्या नाम था, अभी क्या नाम है। तो रिसर्च करने की जरूरत है। फिर आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ से पढ़िए ना, वी में लीव द मैटर फॉर एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट। यहाँ से पढ़िए। भूविशेषज्ञों का यह सिद्धांत कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुआ, श्री भागवतम के कथन से स्पष्ट नहीं होता। इस पर विषय को भूगर्भ विज्ञानों द्वारा खोजे जाने हेतु छोड़े देते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूवर्गीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। हमें प्रसन्नता है कि भगवान अब कुरु प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारका धाम में पहुंच गए हैं। कुरुक्षेत्र वैदिक काल में से विद्यमान है, अतः जब व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं तो यह उनकी निरी मूर्खता प्रतीत होती है। तो दो सिद्धांत मॉडर्न लोगों का प्रभुपाद ने खंडन किया। एक तो भूविज्ञान वाले बोलते हैं कि मरुभूमि अभी डेवलप हुआ है, पहले नहीं था। ये प्रभुपाद जी, मरुभूमि का नाम 5,000 साल पहले लिखा हुआ है भागवत में। मरुभूमि पहले से है। दूसरा, कुरुक्षेत्र को भी कल्पना बोलते हैं बहुत लोग। कुरुक्षेत्र कोई कल्पना नहीं है, रियल जगह है। तत्र तत्र तत्रत्येर्हरि प्रत्युदतारण सायं बीजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गां गतस्तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई, उनको विविध भेंट प्रदान की गई। संध्या समय सभी स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान कृत्य करने हेतु श्री भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। हरे कृष्णा। ये एक दिन का जर्नी नहीं था, समझ रहे ना। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भगवान? हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं। हस्तिनापुर मतलब कुरुक्षेत्र जो दिल्ली के पास है, वहां से गुजरात जा रहे हैं।
लीजिए, मेरे ख्याल से मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, 1500-2000 किलोमीटर का जर्नी है। ये 1500 किलोमीटर का जर्नी है, तो एक दिन का 2 दिन का बात नहीं है, कुछ दिन लगे। अगर डेली 30-35 किलोमीटर हम लोग तो चलते हैं, 50-100 किलोमीटर भी पकड़ेंगे डेली का, तो 8-10 दिन लगेंगे। तो भगवान एक्चुअली इतना स्पीड में जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि जितने भी राजा रास्ते में है ना, वो लोग रोकते थे। रोक के भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान उनको आशीर्वाद देंगे, तब रथ आगे बढ़ेगा। ये पहला पहला बात है। रास्ते में जितने भी राजा थे, अपने गांव वालों के साथ, सेना के साथ रास्ते पे स्वागतम करने के लिए खड़े हो जाते थे, और बड़ा बड़ा रिसेप्शन कर रहे हैं, पंडाल कर, जैसे होता है, पंडाल बना दिया है, माइक बज रहा है, कीर्तन हो रहा है, और फूल वूल सजाए हुए हैं, ब्राह्मणों को ला के रखा है, सबके लिए खाने का कुछ अरेंजमेंट करके रखा है। ऐसे सब हो रहा है, रास्ते में पूरा स्वागत करते 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 जा रहे हैं। और जहाँ शाम हो जाता था, वो राजा बहुत भाग्यवान था, भगवान वहाँ रात को रुकते थे शाम के समय, और वहाँ शाम का कार्यक्रम करते थे, भगवान गायत्री करना, ये करना, फिर सुबह निकलते थे। ये उनका भाग्य था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि भगवान संध्या वंदन करते थे। संध्या वंदन करना मतलब शाम का गायत्री करना इत्यादि, ये भगवान को जरूरत नहीं है, फिर भी क्यों करते हैं, इसका प्रश्न है। तो भगवान को कोई कर्म का बंधन नहीं है, करने की कोई जरूरत नहीं है, वो करते हैं दूसरों को शिक्षा देने की, ताकि दूसरे लोग भी भगवान का इस आचरण से शिक्षा पाए। भगवान के इन आचरणों को तो हमें अनुकरण करना चाहिए, गायत्री जप करना इत्यादि, लेकिन कुछ आचरण का हमें अनुकरण नहीं भी करना चाहिए, गोवर्धन उठाना इत्यादि। हरे कृष्णा। तो अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।